हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में संस्कृत सीरीज का ये 12वां वीडियो है और इसके साथ हम 12 लेसन व्यायाम को लेकर आ चुके हैं। तो व्यायाम में जितना आपको समरी होगा वो हिंदी में बताएंगे, क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव संस्कृत में हिंदी में दोनों में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां लेसन। तो द्वादश पाठ मतलब कि 12 लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले बता दें कि इसमें मनुष्य के व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो व्यायाम के बारे में कुछ बताया गया है, छोटे छोटे पॉइंट है और इसमें कुल 11 श्लोक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यायाम पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 11 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट श्लोक में हम जाते हैं एंड इसका हिंदी में समरी बताते हैं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे श्लोक है, देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। मतलब अगर शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म क्या कहला रहा है, तो कर्म क्या कहला रहा है, यहाँ पे व्यायाम कहला रहा है। व्यायाम करने के अनंतर संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे मिलना चाहिए। मतलब व्यायाम का जो अनंतर संपूर्ण शरीर को क्या मिलना चाहिए, धीरे धीरे मिलना चाहिए व्यायाम का फल। इसके बाद दूसरा यहाँ पे श्लोक के सभी श्लोक का छोटा छोटा पॉइंट है। इस श्लोक में बताया गया कि व्यायाम करने से शरीर में सम्यक पुष्टि, कांति, अंगों का सुंदरपन और गठन सुंदरपन और पाचकानी में वृद्धि और आलस्य ना होना, स्थिरता, लघुता और शारीरिक बुद्धि और शुद्धि में यहाँ पे वृद्धि होती है। तो व्यायाम का इतना लाभ बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्यायाम के 5 लाभों को लिखें। तो यहाँ पे व्यायाम के 5 लाभ है, सुंदरता, कांति, अंगों में सुंदरता और फिर आलस नहीं होगा, स्थिरता, लघुता, शारीरिक वृद्धि, ये सब आएगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आ रहा है हमारा श्लोक कि इसमें बताया जा रहा है कि जो श्रम कलम है, मतलब व्यायाम से थकान से पिपासा, उष्ण, शीत, ये जो है इससे सहने की शक्ति आपको मिलेगा अगर जो आप व्यायाम कीजिएगा। तो ठीक है, अगर जो आप व्यायाम कीजिएगा तो आपको सहने की शक्ति मिलेगा। उत्तम आरोग्य को प्राप्ति कीजिएगा, मतलब आप रोग आपको में नहीं रहेगा, आरोग्य रहिएगा आप। इसके बाद चलिए चौथा यहाँ पे श्लोक है। चौथा क्या करे, ना चास्ति सदृश्य तेन किंचित्यास लयोपकर्षणम ना चा व्यामिनी मर्त्य मर्दयनंत्रे बलात्। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आपको कि स्थूल तो न्यून करने के लिए व्यायाम को यहाँ पे समान दूसरे कोई वस्तु नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु की भय और पीड़ा नहीं सताती है। मतलब जो व्यायाम करता है उससे शत्रु का कोई डर नहीं रहता है। और इसके बाद 5वां नंबर यहाँ पे हिंदी में आपको श्लोक है। 5वां नंबर है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य ऊपर वृद्धावस्था सहसा आक्रमण नहीं करते। व्यायाम करने वाले को मांसपेशियों में सुदृढ़ता नज़र आता है। तो व्यायाम कीजिएगा तो आपके मांसपेशी में सुदृढ़ता को नज़र आएगा, मतलब अच्छा रहेगा आपका मांसपेशियाँ। इसके बाद यहाँ पे 6ठा में बताया जा रहा है कि व्यायाम जन्म श्रम से निकलते हुए स्वेद कणों से स्वेदित होता है। पैरों की भली भांति और मालिश करने वाले व्यक्ति के समीप व्याधियों उसी प्रकार नहीं पहुंचती जिस प्रकार गरुड़ के सामने सांप नहीं पहुंचता। मतलब जो मालिश करता है और जो यहाँ पे भली भांति अपने शरीर में व्यायाम करता है उसमें व्याधियाँ मतलब कि दिक्कत नहीं पहुंचता है उसके सामने। तो ऐसे पुरुष को व्यायाम करना चाहिए। और 7वां नंबर हमारा है कि नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध अम्लपाक युक्त अथवा अपक्त और अम्ल भोजन में भी दोष रहित संपूर्ण रूप से पचता है। मतलब कि अगर जो व्यायाम कीजिएगा, सब व्यायाम के लाभ को बताया जा रहा है, अगर जो व्यायाम कीजिएगा तो अम्ल युक्त जो भोजन रहेगा वो भी आपको पच जाएगा, अपक्व भोजन रहेगा वो भी आपको पच जाएगा। मतलब कि आपका जो पाचन शक्ति है वो भी मजबूत हो जाएगा। 8वां नंबर यहाँ पे श्लोक का बताया जा रहा है कि बलवान तथा सिंघन आहार करने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब बलवान तथा सिंघनित आहार करने वाले व्यक्ति के लिए व्यायाम सदा क्या हितकारी है। मतलब अगर आप अच्छे खाना खा रहे हैं तो आपके लिए व्यायाम क्या है, अच्छा है आपके लिए। और वैसे व्यक्ति शीत से, उष्ण से, वसंत ऋतु से नहीं डरते हैं, उनके लिए ऐसे ऋतु लाभ के लिए होता है। इसके बाद 9वां है
तो 9वां में बताया जा रहा है कि अथवा हित चाहने वाले व्यक्तियों में, हित जो चाहता है, सभी को जो भला चाहता है जो व्यक्ति, उसमें कोई भी ऋतुओं को प्रतिदिन आधी शक्ति के अनुकूल व्यायाम करना चाहिए। मतलब कि जिस प्रकार से मौसम है उसकी आधे यहाँ पे व्यायाम करना चाहिए। इसके अथवा इसका घातक प्रभाव पड़ता है, अगर नहीं कीजिएगा तो घातक प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में 10वां यहाँ पे श्लोक का अर्थ है, व्यायाम करते हुए मनुष्य को अगर जो मनुष्य व्यायाम कर रहा है और उसके हृदय से वायु मुंह में आ रहा है, मतलब पेट का जो वायु है, हृदय के वायु है, फेफड़ा का, वो अगर मुंह में आ रहा है तो ऐसे को बलार्ध समझना चाहिए। मतलब उसे मतलब कि नहीं आना चाहिए, उसका जो शरीर का जो वायु है फेफड़ा का, वो शरीर के बाहर मुंह में नहीं आना चाहिए। और अगर आ जाता है तो उसे हम बलार्ध कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बलार्ध कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो शरीर का वायु मतलब फेफड़ा का वायु आ जाता है मुंह में तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम बलार्ध कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको 11वां नंबर यहाँ पे श्लोक है कि ओ बाल सरिणी देश काला सनानी चा सनिच्यु व्यामंथा रोग मुक्तियात। तो इसका अर्थ हुआ कि वायु, बल, शरीर, देश, काल, आहार, इतना सभी का विचार करते हुए व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा रोगोत्पत्ति का संभावना रहता है। मतलब कि व्यायाम भी करना चाहिए। कैसे? तो वायु को देखकर सभी आप मौसम में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बल, आप में कितना बल है ये नहीं कि हमारा शरीर कमज़ोर है हम वहाँ पे व्यायाम करते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शरीर कैसा है, देश, काल, आहार, कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसा समय है, वो भी देखना चाहिए। और अगर जो ऐसे नहीं कीजिएगा तो रोगपति की संभावना, मतलब रोग होने का संभावना अधिक रहता है। तो यहाँ पे ये 11 श्लोक था जिसको आपको हिंदी में बताएं। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं हिंदी में पूरा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 11 श्लोक को हिंदी में बताने के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर में, जो आपको एग्ज़ाम में पूरे 10 नंबर का पूछेगा। तो आई होप इसमें कुछ पूछ दे। तो चलिए इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर में ले चलते हैं एंड इसके बाद पूरा बताते हैं। तो काम है कि दृश्य कर्म व्यायाम संगीत में कौन सा व्यायाम कर्म करने से व्यायाम कहलाता है? तो शरीर सजनम कर्म है, उससे व्यायाम करने से व्यायाम कर्म कहलाता है। इसके बाद खा में है व्यायाम की पूज्यते, तो क्या इसमें उपजाता है? तो व्यायाम करने से श्राम, कलम पिपासा, उष्ण शीत दीनता, सहिष्णुता, आरोग उपाजते, मतलब आपको बर्दाश्त करने की क्षमता, और यहाँ पे उष्ण ठंडा, गर्मी, बरसात, यहाँ पे बर्दाश्त करने की क्षमता आता है। जरा कस से सकशम सहसा न समिद्रतो, तो जरा व्यायाम सहसा ना समिद्रतो। इसके बाद घा में है कौन सा बलेन, मतलब कौन सा बल वाला व्यायाम करना कहानी हो सकता है? तो इसका आंसर है जाएगा बल से अध्ययन। तो बल से अध्ययन का जो व्यायाम है वो लोगों को नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो पेट का वायु है मतलब फेफड़ा का, वो बाहर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे चा में है कि इस पाठ का जो व्यायाम पाठ है, इस पाठ के रचयिता कौन है? तो इस पाठ के रचयिता कहाँ से लिया गया से पूछ रहा है। तो ये लिया गया है आपको कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत संहिता से। सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जिसके यहाँ पे कवि लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, सुश्रुत संहिता के लेखक हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत याद रखिएगा। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है? तो सुश्रुत संहिता के रचयिता आचार्य सुश्रुत हैं। इसके बाद पूरा सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद हम आ जाते हैं रिक्त स्थान में। तो इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, तो चलिए रिक्त स्थान में बताते हैं आपको। काम में है कि व्यायाम कर्तव्य, कौन सा व्यायाम कर्तव्य नहीं करना चाहिए? तो बलात्सार्धेन। खा में है सदृश किंच सलापकर्षण नास्ति, तो व्यायाम करने से सदा नास्ती लोग रहते हैं। इसके बाद और गा में है यहाँ पे बिना जीवन ना नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे खा में है खच अस्ति चरण,
सा खच चरण अस्ति, चरण हो जाएगा यहाँ पे अंगा में है सूपकार भोजन जिग्रता पचती, मतलब कि यहाँ पे नासिका हो जाएगा। यहाँ पे जो सूपकार मतलब जो महीन खाना रहता है वो जल्दी पचता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में जो आपको 100 गो आता है। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन है कि व्यायाम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो सुश्रुत संहिता से, ऑप्शन नंबर का। दूसरा है कि सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है, तो सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको आचार्य सुश्रुत। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर कर्म की कथ्यते, शरीर सजनम कर्म की कथ्यते, तो व्यायाम करने से शरीर को सज्जन मिलता है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कस्य मास स्थिरता, कौन स्थिरता को प्रदान करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्यायाम। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि व्याध कस्य समीप नेत्रपति, इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, छठा क्वेश्चन है व्यायाम कुर्वता दिग्घ विधिज्ञ की पचिर परिपच्यते, कौन पच जाता है, तो भोजन आराम से पचता है यहाँ पे व्यायाम करने के बाद। सातवां नंबर क्वेश्चन है आत्महितैषी भी केन व्यायाम कर्तव्य, तो बल से अध्ययन का बल मतलब व्यायाम नहीं करना चाहिए। आठवां नंबर है बल व्यायाम कुर्वत जनु हदिस्य नस्ति वायु वक्ता, वायु वक्त प्रधर्म का लक्षणम, तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा, बल से अध्ययन, वही हो जाएगा बल से अध्ययन, वायु आ जाएगा फेफड़ा वाला। इसके बाद यहाँ पे आपको 13 लेसन शुरू होता है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें 12 लेसन को पूरा आपको क्लियर कर बताए हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बताए हैं। तो इसमें आप वीडियो को पीछे करके पूरा पढ़ सकते हैं फिर से। तो आपसे मिलते हैं हम 13 लेसन में, और बिहार बोर्ड के आए के ऐसे चैप्टर पाने के लिए 13 लेसन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।